हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स लिंग, जेंडर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एसएससी, जीडी और सीटेट को ध्यान में रखते हुए मेरे चैनल पर हिंदी पॉलिटी क्लास चल रही है। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स लिंग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा जेंडर। तो इसको समझ लेते हैं लिंग क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन। चलते फ्रेंड्स, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या फ्रेंड्स, लिंग की परिभाषा। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, लिंग की परिभाषा देखेंगे। तो चलते इसको समझते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति, क्या फ्रेंड्स, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम लिंग कहते हैं। आपको समझ, नर या मादा जाति का जो बोध हो, लिंग कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में समझिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, दूसरे शब्दों में क्या है, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में, बात एक ही है, बस वो दूसरे शब्दों में समझाया गया है। अब नीचे देख लीजिए, सरल शब्दों में, आपको सरल शब्दों में भी दिया है। सरल शब्दों में क्या है, शब्द की जाति को हम लिंग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको लिंग समझ में आ गया होगा। अब जैसे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे में आप देख लीजिए। तो पहला क्या है, पुरुष जाति। पुरुष जाति में क्या आ जाएगा, बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, ये सब क्या है, पुरुष जाति के अंतर्गत, यानी कि पुल्लिंग है। अब नीचे देखिए, स्त्री जाति। स्त्री जाति में क्या आ जाएगा, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, ये सब स्त्री जाति यानी कि स्त्रीलिंग। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना सपोर्ट और प्यार ज़रूर दिखाएं फ्रेंड्स। अब आगे हम समझते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद होते हैं। आपसे पूछेगा लिंग के कितने भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में। लिंग के 2 भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में। पहला क्या होता है फ्रेंड्स, समझ लीजिए, पहला पुल्लिंग होता है, दूसरा क्या होता है फ्रेंड, स्त्रीलिंग होता है। अब समझते हैं पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, क्या फ्रेंड, पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसे में क्या है, सजीव। तो पहले सजीव में देख लेते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बालक हो गया, खटमल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खटमल जो है पुल्लिंग में आता है। खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, जो सजीव में है। अब हम समझते हैं निर्जीव पदार्थ में, जैसे है मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा, ये सब क्या है फ्रेंड्स, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये सब क्या है, निर्जीव है, निर्जीव पदार्थ हैं। अब भाव में जैसे क्या होता है फ्रेंड, दुख, लगाव, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुख है, लगाव है, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अब स्त्रीलिंग को हम समझ लेते हैं। स्त्रीलिंग, जैसा कि जिन संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड, स्त्रीलिंग कहते हैं। चलते हैं फ्रेंड इसको, जैसे में समझ लेते हैं। सजीव, सजीव में क्या है, माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी, जू, ये सब क्या है फ्रेंड, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, जो सजीव हैं। निर्जीव पदार्थ में आपको दिख रहा होगा, सुई हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, गर्दन हो जाएगा, ये सब क्या है फ्रेंड, निर्जीव पदार्थ के अंतर्गत आएगा। ये सब क्या स्त्रीलिंग में है। भाव में जैसे लज्जा, बनावट, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बता दूं कि पुल्लिंग की पहचान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अपने कॉपी पे आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलते हैं पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है, इसको समझ लेते हैं। पहला क्या है, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं। इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, कुछ संज्ञाएं हमेशा क्या रहती हैं, पुल्लिंग रहती हैं। अब इसको समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खटमल, आपको जैसा दिख रहा होगा, खटमल पुल्लिंग होता है। भेड़िया पुल्लिंग होता है। खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी,
पक्षी आया, खटमल आई, ये हमेशा एग्जाम में देखने को मिलती है। सब क्या है फ्रेंड्स? पुल्लिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं, समझते हैं दूसरे पे। समूहवाचक संज्ञा जैसे में मंडल, समास, दल, ये सब समूहवाचक है ना, समूह, वर्ग, ये सब क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। इसे अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, भारी और बेडोल वस्तु, यानी भारी चीजें जो हैं वो सब पुल्लिंग, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सब क्या पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। चौथा समझ लेते हैं फ्रेंड्स, दिनों के नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या है फ्रेंड्स? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अब आगे समझ लेते हैं फ्रेंड्स, महीनों के नाम। देखिए, दिनों के नाम हो गया, तो महीनों के नाम भी क्या होते हैं फ्रेंड्स? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि। अपवाद में जैसे जनवरी, मई, जुलाई। फिर ये जो तीनों आपको जो दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, जनवरी हो गया, मई हो गया, जुलाई होगा, ये स्त्रीलिंग है। इन्हें अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। जो जनवरी, मई, जुलाई है फ्रेंड्स, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इनको छोड़कर बाकी जितने महीनों के नाम हैं, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ये सब क्या आएंगे? ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब समझ लीजिए पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, ये सब क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। नक्षत्र व ग्रहों के नाम जैसे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, ये सब क्या फ्रेंड्स? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। 10वां आपको दिख रहा होगा, वृक्षों या फलों के नाम, जैसे अमरूद है, केला है, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, ये सब क्या फ्रेंड्स? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। और आपको 11वां दिख रहा होगा फ्रेंड्स, अनाजों के नाम, जैसे में गेहूं, बाजरा, चना, जौ। अपवाद में आप याद रखिएगा, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। इसे साइड में कहीं नोट कर लीजिए। अब मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। और आपको 12वां दिख रहा होगा फ्रेंड्स, रत्नों के नाम, जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, ये सब क्या फ्रेंड्स? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स? पुल्लिंग के अंतर्गत क्या आता है, शुरू से देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि कुछ संज्ञा हमेशा पुल्लिंग होती है। अब संज्ञा के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा वो आप हमें डिस्कस कर चुका हूँ। समूहवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। तीसरा आपका भारी बेडोल वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं। ये सब क्या पुल्लिंग के अंतर्गत, मोटा मोटी जैसे हेडिंग को आप समझ लेते हैं। दिनों के नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। महीनों के नाम पुल्लिंग होता है। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होता है। देशों के नाम पुल्लिंग होता है। और देश में जो सब आप समझ सकते हैं वो सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। एक आध दो अपवाद हो सकते हैं। नक्षत्र व ग्रहों के नाम पुल्लिंग होता है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होता है। वृक्ष फलों के नाम पुल्लिंग होता है फ्रेंड्स। ये सब आप हेडिंग को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग है, रत्नों के नाम पुल्लिंग है, फूलों के नाम पुल्लिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पुल्लिंग समझ में आ गया। अब चलते फ्रेंड स्त्रीलिंग को समझते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक मोटिवेशनल लाइन मैं आपको सुना देता हूँ कि ना कहने वालों के लिए हर रास्ते बंद होते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तो चलते फ्रेंड अब स्त्रीलिंग की पहचान कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्या स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसा कि आपको नक्षत्र हो जाएगा, नदी हो जाएगा, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अब चलिए स्त्रीलिंग को अच्छे से समझते हैं। तो पहला आपका क्या दिया फ्रेंड्स? कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं। पहला क्या हो जाएगा? जैसे आपको मक्खी, याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। कोयल, मछली, तितली, मैना, गिलहरी, ये सब क्या होता है फ्रेंड? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अब जो समूहवाचक संज्ञा है, जैसे में क्या आ जाएगा? भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये सब क्या फ्रेंड? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। प्राणीवाचक संज्ञा में जैसे क्या आ जाएगा? धाय हो जाएगा, संतान हो जाएगा, सौतन हो जाएगा, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अब आगे समझ लेते हैं फ्रेंड्स। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा।
5वां है नक्षत्र। नक्षत्र में क्या, अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सब क्या नक्षत्र के जो नाम है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। आपको आप छठवां बता दूं, बोली। बोली क्या आता है, स्त्रीलिंग, जैसे मेवाती है, ब्रज है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे फ्रेंड्स। सातवां आपको दिख रहा होगा नदियों के नाम, जैसे रावी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी, रावी, ब्यास, ये सब क्या फ्रेंड स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जो भी नदियों के नाम हो। अब आपको दिख रहा हो आठवां भाषाओं व लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी लिपि, अंग्रेजी है, हिंदी है, फारसी है, अरबी, जो भाषाएं वो लिपि है फ्रेंड्स, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको जैसा बता दूं, पुस्तकों के नाम, जैसा कि दिख रहा होगा कुरान, रामायण, गीता, ये सब क्या फ्रेंड स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। 10वां तिथियों के नाम, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, अमावस्था, एकादशी, चतुर्थी, ये सब क्या फ्रेंड स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अब इसको फ्रेंड्स ऊपर से हम समझ लेते हैं कौन कौन से स्त्रीलिंग, जैसा कि दिख रहा होगा। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है, जैसे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। समूहवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे में कौन कौन सी आ जाएंगी स्त्रीलिंग के अंतर्गत, सेना, सभा, कक्षा। प्राणीवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। छोटी और सुंदर वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं। नक्षत्र क्या होता है फ्रेंड, स्त्रीलिंग होता है। बोली फ्रेंड स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं, लिपि स्त्रीलिंग, जैसे मोटा मोटी हेडिंग से समझ लीजिए, इसको तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आप लोग को। भाषाओं, लिपि, पुस्तकों के नाम, तिथियों के नाम, ये सब क्या है फ्रेंड स्त्रीलिंग होते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।